अखंड सुहाग का चौथ पर्व आया है। माँ करवा का आशीर्वाद लाया है। खुशी और उत्साह हर तरफ छाया है। निर्जला व्रत हर सुहागिन ने पाया है। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ करवा की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। भक्तजनों, करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन महिलाएं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखती हैं। यह व्रत अपने अखंड सुहाग के लिए और अपने पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं इस व्रत को निर्जल रखती हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में करवा चौथ की कथा के साथ भगवान श्री गणेश जी की कथा और चौथ माता की कथा को सुनेंगे, क्योंकि भगवान गणेश जी की कथा करवा चौथ की कथा के साथ अनिवार्य रूप से सुनी जाती है। तो प्रिय भक्तजनों, आप सभी इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए, माता करवा की जय, चौथ माता की जय, भगवान श्री गणेश जी की जय। पौराणिक कथा के अनुसार कुछ समय पहले की बात है। एक बुढ़िया माई थी जो हर दिन मिट्टी से बने हुए गणेश जी की पूजा करती थी। वह बुढ़िया माँ रोज गणेश जी का मंदिर बनाती और वह मंदिर रोज गल जाता। और वहीं पास में एक धनी सेठ का मकान बन रहा था। तब बुढ़िया माँ एक दिन वहां जाकर काम करने वाले मिस्त्री से बोली कि आप यहाँ से मेरे लिए एक पत्थर के गणेश जी बना दोगे। तब वहां के मिस्त्री ने कहा कि हम तुम्हारे लिए गणेश जी नहीं बनाएंगे। जितनी देर में हम गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में हम अपना आधा काम पूरा कर लेंगे। तब उस बुढ़िया माँ ने गुस्से में आकर कहा कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब उसके बाद मिस्त्री ने अपनी दीवार बनाई और वह टेढ़ी हो गई। मिस्त्री ने उस दीवार को फिर से तोड़कर दोबारा बनाई और फिर से वह दीवार टेढ़ी हो गई। मिस्त्री बार बार दीवार को बनाता और तोड़ देता। ऐसा करते करते शाम हो गई। फिर थोड़ी देर में सेठ आया और उसने कहा, आज तुम लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया। तो फिर वह लोग सेठ से कहने लगे कि एक बुढ़िया माई आई थी, उसने हमसे कहा कि एक पत्थर के गणेश जी बना दो, तो हमने मना कर दिया। तब उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाएगी, और तब से दीवार टेढ़ी ही बन रही है और हम बनाते हैं और उसे फिर तोड़ देते हैं। तब सेठ ने उनकी सारी बातें सुनी और मिस्त्री से बोला, अभी के अभी जाओ और बुढ़िया माँ को लेकर आओ। तब मिस्त्री बुढ़िया को लेकर आया और सेठ ने बुढ़िया से कहा कि हम तुम्हारे लिए सोने का गणेश जी बनाकर देंगे, तुम हमारी दीवार सीधी करवा दो। और तब सेठ ने बुढ़िया को सोने से बने हुए गणेश जी की मूर्ति दी। उसके बाद सेठ की दीवार सीधी हो गई। अतः हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी की, वैसे ही सबकी करना और सबकी रक्षा करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, भगवान श्री गणेश जी की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं करवा माता की कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए, माँ करवा की जय। कथा के अनुसार देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थीं। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। तब मृत्यु को करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे और करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगरमच्छ को देखा। तो करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था।
करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। तब करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। तब यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। तब क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। और सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही हमारे सुहाग की भी रक्षा करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, करवा माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं करवा चौथ की दूसरी कथा। प्राचीन काल की बात है, किसी नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी, 7 पुत्रों, 7 पुत्र वधू तथा एक पुत्री के साथ निवास करता था। साहूकार की पुत्री का नाम करवा था। साहूकार के 7 पुत्र अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। बिना बहन के भोजन ग्रहण किए स्वयं भोजन नहीं करते थे। और एक बार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ पड़ा। यह व्रत साहूकार की पत्नी, पुत्री, 7 पुत्र वधू ने रखा। शाम के समय जब करवा के भाई घर आए तथा भोजन करने बैठे, तब बहन को साथ भोजन करने के लिए बोला। लेकिन बहन ने भाइयों से बोला, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। मैं चंद्रमा के दर्शन तथा पूजा करने के बाद ही जल और भोजन ग्रहण करूंगी। तब यह सुन भाइयों ने भी भोजन नहीं किया और चंद्रमा के निकलने का इंतजार करने लगे। और कुछ देर इंतजार करने पर जब चंद्रमा नहीं निकले तो अपनी बहन को भूखा प्यासा परेशान देखकर भाइयों को एक उपाय सूझा। सारे भाई नगर के बाहर गए और एक पेड़ पर चढ़कर वहां आग लगा दी और घर आकर अपनी बहन से कहा, चंद्रमा निकल आए हैं, चलो दर्शन कर लो और अर्घ देकर जल ग्रहण करो। और यह बात करवा ने अपनी भाभी को बताई। चांद निकल आया है, चलिए दर्शन करके जल ग्रहण कीजिए। तब भाभी ने समझाया कि उनके भाइयों ने उन्हें भूख प्यास से परेशान देखकर नगर के बाहर पेड़ पर आग जलाई है, उसे ही चंद्रमा बोल रहे हैं। लेकिन करवा ने बात नहीं मानी और वह आग को चांद समझकर अपना व्रत खोल लेती है। लेकिन करवा के भाभियों ने अपना व्रत नहीं खोला और व्रत खोलते ही करवा को उसके ससुराल से समाचार आया कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। और यह सुन करवा के होश उड़ जाते हैं। तब उसकी बड़ी भाभी ने उसे समझाया, आपका व्रत टूट गया है, इसी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। तब अपनी गलतियों पर करवा को एहसास हुआ तथा उसने प्रण किया कि वह अपने पतिव्रता से अपने पति को पुनः जिंदा करके रहेगी। और उसने अपने पति देव का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया और प्रतिदिन शव के पास बैठी रहती और उस पे उगने वाली घास को जुटाती रहती। और ऐसा करते करते 1 साल बीत जाता है और फिर से करवा चौथ आता है। करवा की सभी भाभियां व्रत करती हैं और उनसे आशीर्वाद लेने आती है। करवा ने अपनी सभी भाभियों से प्रार्थना की कि उसको भी अपने जैसा सुहागन बना दे और उसके पति को जीवित कर दें। लेकिन उसकी किसी भाभी ने बात नहीं सुनी। लेकिन जब 6वीं भाभी आई तो उन्हें करवा की हालत पर तरस आ गया और उसने बोला कि सबसे छोटी वाली भाभी से बोलना कि तुम्हारे पति को जीवित कर दें, क्योंकि उसके पति के वजह से ही तुम्हारा व्रत खंडित हुआ है, जिससे ईश्वर नाराज हो गए हैं। तब इतना बोलकर उसकी भाभी चली गई
और सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है, लेकिन भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है और करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। अतः हे श्री गणेश जी, माँ गौरी जी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सभी सुहागिनों को मिले। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय, करवा माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। एक साहूकार था, उसको एक बेटा और बहू थे। बेटा और साहूकार के पास पूर्वजों का कमाया हुआ बहुत सारा धन था। दोनों कुछ काम नहीं करते, उसी धन संपत्ति से अपना गुजारा करते थे। और जब भी बहू गाय को रोटी देने नीचे जाती तो उसकी पड़ोसन पूछती, बहू क्या खाकर आई है? तब बहू कहती, ठंडी बासी खाकर आई हूँ। तब एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली और उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा, माँ तू रोज गर्म गर्म खाना परोसती है, तब भी तेरी बहू पड़ोसन से ठंडी बासी खाकर आई हूँ ऐसा क्यों कहती है? तब माँ ने कहा, बेटा मैं तो चारों थालियां एक समान लगाती हूँ, पर यदि तेरे को विश्वास नहीं हो तो कल अपनी आंखों से देख लेना। और फिर दूसरे दिन बेटा तबीयत खराब होने का बहाना करके लेट गया और उसने देखा कि उसकी पत्नी ने खीर खांड का गर्मा गर्म भोजन किया और रोजाना की तरह वो नीचे उतरी। तब पड़ोसन ने पूछा, बहू क्या खाकर आई है? और उसने वही रोजाना वाला जवाब दिया। तब उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, अभी तो तू गर्म गर्म खाना खाकर आई है, फिर झूठ क्यों बोला? तब उसकी पत्नी ने कहा, ये धन न तो आपका कमाया है और न ही आपके पिताजी का। अगर इसी तरह धन खर्च करते रहे तो एक दिन गरीब हो जाएंगे। तब उसके पति को अपनी पत्नी की बात बुरी लगी और वह कमाने के लिए विदेश चला गया और यहाँ उसकी पत्नी 12 महीने की चौथ का व्रत किया करती थी। उसके पति को विदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। तब चौथ माता और विनायक जी ने सोचा कि इसके पति को बुलाना चाहिए, नहीं तो इस कलयुग में हमें कौन मानेगा और कौन पूजेगा। तब चौथ माता ने उसके पति के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब उसने कहा, हे चौथ माता, मेरा कारोबार फैला हुआ है, इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। तब चौथ माता ने कहा, कल प्रातः स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजन कर घी का दीपक जलाकर चौथ माता विनायक जी भगवान का नाम लेकर बैठ जाना, हिसाब हो जाएगा, देने वाले दे जाएंगे, लेने वाले ले जाएंगे। और उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। और फिर जब वह घर जा रहा था तो रास्ते में एक सांप जलने के लिए जाता हुआ मिला। तब उसने सोचा सांप जल जाएगा और उसने सांप को सिसकार दिया। तभी सांप ने कहा, हे पापी दुष्ट, मैं तो अपनी सर्प योनि से मुक्ति पाने जा रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसीलिए मैं तुझे डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे सर्पराज, तुम मुझे अवश्य डस लेना, बस मैं एक बार अपनी माँ एवं पत्नी से मिलना चाहता हूँ। आप कल रात मुझे डस लेना, मैं आपको वचन देता हूँ।
और जब पति घर आया तो बहुत उदास था। माँ और पत्नी से मिला और अपने कमरे में जाकर सो गया। तब पत्नी के पूछने पर उसने सारी घटना बता दी और उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसने पहली सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल की पंखुड़ियां बिखेर दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर गुलाल बिछा दी, छठी पर मिठाई रख दी और सातवीं पर सत्तू डाल दिया और अपनी चोटी नीचे लटकाकर कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर सो गई। और तब सांप आया, उसने दूध पिया, बालों में किलोर कर बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधा हूँ, डसूंगा अवश्य। और सातों सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। और जैसे ही वो डसने लगा तब चौथ माता और विनायक जी ढाल और तलवार बन गए और सांप के 4 टुकड़े कर दिए। तब सीढ़ियों पर खून ही खून हो गया और सांप की पूंछ का एक टुकड़ा लड़के की जूती में गिर गया। तब उसने सोचा कि जब यह अपनी जूती पहनेगा तब डस लूंगा। और उसकी पत्नी प्रतिदिन चींटियों को आटा खिलाती थी। तब चींटियों ने सोचा कि इसकी पत्नी हमें हमेशा शक्कर आटा खिलाती है, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। और सभी चींटियों ने मिलकर उसकी पूंछ को खोखला कर दिया और जैसे ही सुबह हुई वहाँ खून ही खून था। और माँ यह सब देखकर रोने लगी। उसने सोचा मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है। तब माँ की आवाज सुनकर बेटा उठा और बोला, माँ, हमारा बेरी दुश्मन मरा है। और पूछने लगा कि मेरे पीछे से किसी ने धर्म पुण्य किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। और पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा, मैं 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती हूँ, इसलिए चौथ माता विनायक जी भगवान ने हमारी रक्षा करी है। तब सासू जी बोली, मैं इसको 4 समय खाना देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कब किया? तब बहू बोली, एक समय का खाना गाय को खिलाती थी, एक समय का ब्राह्मणी को देती थी, एक समय का जमीन में गाड़ देती और एक समय का चौथ का पूजन कर चांद को अर्घ देकर मैं स्वयं खाती थी। यदि विश्वास नहीं हो तो पूछ लो। और जब गाय माता से पूछा गया तो गाय के मुंह से पलाश के फूल गिरने लगे और ब्राह्मणी से पूछा तो उसने हामी भर ली और जमीन खोदकर देखा तो सोने के चक्र मिले। तब उसने सारी नगरी में कहलवा दिया, सब कोई चौथ माता का व्रत करें। व्रत करने से अन्न, धन, लाज, लक्ष्मी, संतान की प्राप्ति होती है। जैसी जिसकी मनोकामना होती है चौथ माता उसे अवश्य पूर्ण करती हैं। अतः हे चौथ माता, जैसे आपने बहू के पति की रक्षा करी वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी की करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में करवा माता की जय लिखना ना भूलें। और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।